मोतीपुर का शांत और सुहाना माहौल। एक पेड़ के नीचे रामू गधा खड़ा है और उसके दोस्त पप्पू बकरी और मोती कुत्ता पास में बैठे हैं। रामू गधा उदास नजर आता है। रामू गधा कहता है, पप्पू मोती देखो न, मेरी उम्र हो गई है और अब तक मेरी शादी नहीं हुई। सभी गधों की शादी हो चुकी है, पर मेरी? क्या मैं किसी के लायक नहीं हूँ? पप्पू बकरी कहती है, अरे रामू, धीरज रखो, तुम्हारी भी शादी होगी, बस सही वक्त का इंतजार करो। मोती कुत्ता मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ, शादी तो होगी, पर ये बताओ कि तुझे दुल्हन कौन देगा? कोई तुझे पसंद तो करे पहले। रामू गधा और भी उदास हो जाता है। मुखिया और गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जहां रामू की शादी पर चर्चा हो रही है। सभी गंभीर मुद्रा में हैं। तभी मुखिया कहता है, रामू ने इस गांव की बहुत सेवा की है। अब वक्त आ गया है कि उसकी भी घर बसाने की जिम्मेदारी हम लें। हमें उसके लिए एक अच्छी दुल्हन ढूंढनी होगी। हरिया किसान कहता है, पर मुखिया जी, दुल्हन कहाँ से लाएं? हमारे गांव में तो कोई मादा गधा है ही नहीं। ठीक है, कल सुबह कुछ लोग पास के गांवों में जाएंगे और रामू के लिए दुल्हन ढूंढेंगे। हमें जल्द से जल्द उसकी शादी करानी होगी। हरिया किसान गोपी मिस्त्री पास के गांवों में दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। 4 गांव घूमने के बाद भी उन्हें कोई मादा गधा नहीं मिला। अब वे 5वें गांव में पहुंचते हैं, जहां एक बुढ़िया अपने घर के बाहर बैठी है और उसके पास एक सुंदर गधी चंपा बंधी है। अरे गोपी, देखो वो गधी कितनी सुंदर है। यही रामू के लिए एकदम सही है। चलो बुढ़िया से बात करते हैं। फिर वो दोनों बुढ़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, माई, क्या तुम अपनी गधी की शादी करोगी? हमारे गांव में एक गधा है, रामू। हम उसके लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, मेरी चंपा अब जवान हो गई है। वो शादी के लिए तैयार है। जब भी वह बाहर जाती है मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। जब वह घर आ जाती है तो तब मुझे चैन मिलता है। रामू अगर अच्छा गधा है तो मैं उसे अपनी चंपा दूंगी। माई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम शादी का मुहूर्त निकालते हैं। अगले हफ्ते शादी होगी। गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। मंडप सजाया जा रहा है। गांव के लोग हलवाई बुला रहे हैं और हर कोई खुशी में मग्न है। रामू गधा अपने दोस्तों पप्पू और मोती के साथ बातचीत कर रहा है। पप्पू, सुना है चंपा बहुत ही सुंदर है। मैं सच में भाग्यशाली हूँ। मेरी भी शादी हो रही है। पप्पू बकरी मजाक करते हुए कहती है, अरे रामू, अब तू तो राजा बन गया है। सब तेरे लिए काम कर रहे हैं। मोती कुत्ता हंसते हुए कहता है, हाँ, और तुझे देखने सब गांव वाले आएंगे। तू तो अब सेलिब्रिटी हो गया। सच में यार, मैं बहुत खुश हूँ। अब और इंतजार नहीं होता। मोती कुत्ता कहता है, वाह रामू भाई, आज तो तू राजा लग रहा है। सबकी नजरें तेरे ऊपर हैं। क्या बहन, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं मोती, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी की नजर ना लगे हमारे दोस्त को। बारात में सभी गांव के लोग शामिल होते हैं। मोती पप्पू बकरी के ऊपर बैठकर बारात में जाता है। रामू की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन रामू चंपा से पूछता है, चंपा, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो? मैं गरीब हूँ। मेयर गांव वाले बहुत अच्छे हैं। वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेयर दोस्त पप्पू और मोती भी बहुत अच्छे हैं। चंपा कहती है, आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे आपका जैसा ही पति चाहिए था। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कुछ सालों बाद चंपा और रामू के 2 बच्चे होते हैं।
गांव वाले उनका नाम चुन्नू और मुन्नू रखते हैं। अब उनका जीवन बड़े आराम से निकलता है। पूरा गांव उन दोनों के साथ खेलता रहता है। रामू जब काम से थक कर आता है, उन्हें देखकर अपनी थकान भूल जाता है। इस प्रकार एक गांव ने मिलकर रामू की शादी कराई।